हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस फैन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो टीएसएसबी इंग्लिश लिटरेचर का जो इंडक्टिव सिलेबस आया है, उसमें उन्होंने जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है उसका 14 टू 17 सेंचुरी का जो लिटरेचर है स्पेशली तरीके से उन्होंने उसमें रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 सेंचुरी का जो इंग्लिश लिटरेचर है, उसके जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बताना है कि इंग्लिश लिटरेचर का फादर कौन है, ठीक है, यानी पोइट्री का हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर का हो, तो उससे हम कौन जानते हैं। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जोफ्री चौसर को जानते हैं, ठीक है। तो जोफ्री चौसर किसके हैं, ये 14 सेंचुरी के राइटर हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है आंसर, जोफ्री चौसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हेन चौसर डाइड इन, चौसर डाइड कब हुआ है 1400 में, और इनके ये पैदा कब हुए थे, ये 1340 में पैदा हुए थे, ठीक है। ओनली 60 ईयर्स ही ये जीवित रहे। तो ये इनका डेथ कब हो गई था, तो इनका 1400 में इनकी डेथ हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चौसर अगर इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं, तो वो एक ग्रैंडफादर भी हैं इंग्लिश पोइट्री फिक्शन के। तो ये बात किसने कही है, हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन, ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है जेके चेस्टरटन ने, ठीक है। तो ये बात जेके चेस्टरटन ने बोली है। तो आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 सेंचुरी का है, तो हमसे बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स्ट एंड इनवाइटेड द राइम रॉयल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया एंड इनवाइटेड किया राइम रॉयल को। तो यहाँ पर चौसर चौसर ही हो जाएगा, ठीक है। जोफ्री चौसर ने ही हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया और इन्वेंट किया किसका, राइम रॉयल का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, चौसर ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इन विच टेल ऑफ चौसर अ डॉटर इज किल्ड बाय हर फादर। यहाँ पर ये कह रहा है कि चौसर की कौन सी टेल है जिसमें उस एक डॉटर जो है उसके पिता के द्वारा ही किल कर दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो टेल है वो है द फिजिशियंस टेल, ठीक है। यानी जो कंट्रबरी टेल्स है, इनकी जो एक वर्क है, तो उसी में एक क्या होता है, फिजिशियन होता है, वो अपनी कहानी सुनाता है। तो उसी कहानी में क्या होता है कि एक जो डॉटर है उसके पिता के द्वारा ही डेड किल कर दी जाती है। तो यहाँ पर द फिजिशियंस की टेल होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फिजिशियंस टेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द बुक ऑफ डचेस इज एन। देखिए, तो द बुक ऑफ डचेस किसकी है, ये भी हमारी जोफ्री चौसर की है। तो ये वो है क्या, उसका जेनरा पूछ रहा है। तो इसका जेनरा है एलेगरी, ठीक है। क्या है उसका जेनरा, एलेगरी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, एलेगरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि चौसरियन 7 लाइन स्टेंजा इज आल्सो नोन एज। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हीरोइक कपलेट को इंग्लिश लिटरेचर में किसने इंट्रोड्यूस किया, जोफ्री चौसर ने। राइम रॉयल को किसने इन्वेंटेड किया, किसने किया, जोफ्री चौसर ने। तो जो राइम रॉयल है उसमें कितनी लाइन होती हैं, उसमें 7 लाइन स्टेंजा होता है। तो राइम रॉयल में ही क्या होता है, 7 लाइन का स्टेंजा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइम रॉयल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस द प्लोमेन इज रिटन बाय। यहाँ पर एक वर्क है, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस द प्लोमेन इज रिटन बाय। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विलियम लैंगलेड के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम लैंगलेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि, यहाँ पर कह रहा है कि पायस द प्लोमेन इज एन। यहाँ पर भी पूछ रहा है कि पायस द प्लोमेन, इसका जेनरा पूछ रहा है, ये क्या है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एलेगरी ऑन ह्यूमन लाइफ है, ठीक है। यानी ये क्या है, एक एलेगरी है। और किसके ऊपर है ये, कि ह्यूमन लाइफ जो है उसके ऊपर ये एलेगरी है। तो करेक्ट आंसर हमारा एलेगरी ऑन ह्यूमन लाइफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि जॉन गॉवर रोट हिज फर्स्ट पोइम स्पेकुलम मेडिटेंटिस इन। यानी जो जॉन गॉवर हैं, ठीक है, उन्होंने
अपने एक पोएम लिखी है स्पेकुलम मेडिटेंट्स इन। तो ये बुक किसमें लिखी है? उसकी लैंग्वेज पूछ रहा है। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन गोवर रोड हिज सेकेंड पोएम बॉक्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो जॉन गोवर हैं उन्होंने अपनी सेकंड पोएम लिखी है बॉक्स क्लेमेंटिस। ठीक है, कौन सी है? बॉक्स क्लेमेंटिस है। तो ये किस में लिखी गई है? तो देखिए ये भी हम ये किस में लिखी गई है? ये लैटिन में लिखी गई है। ठीक है, ये पोएम किस में, ये वर्क जो है, पोएम जो है, किस में लिखी गई है? लैटिन में लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा लैटिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन गोवर्स थर्ड पोएम कन्फेसियो अमेंटिस इन। जो जॉन गोवर की थर्ड पोएम है कन्फेसियो अमेंटिस इन, तो ये किस में लिखी गई है? ये इंग्लिश में लिखी गई है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये किस में लिखी गई? इंग्लिश में लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जॉन गोवर्स थर्ड पोएम कन्फेशन अमेंटिस इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश में लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए कह रहा है कि बाइक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन। जो बाइक्लिफ ने जो ट्रांसलेशन किया था बाइबल का, बुक कब अपीयर हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाइबल का जो ट्रांसलेशन था ये कब हुआ था? ये 1380 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1380 हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये चौसर के कंटेम्प्रेरी थे। तो यहाँ पर हमारा 1380 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन बाइक्लिफ इज कॉल्ड। जॉन बाइक्लिफ को क्या पुकारा जाता है? तो देखिए जॉन बाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ, सॉरी, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो पहली बार रिफॉर्मेशन का अगर किसी ने सोचा था तो वो किसने सोचा था? जो जॉन बाइक्लिफ ने ही सोचा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पीजेंट्स रिवोल्ट बिगेन इन। देखिए ये पीजेंट रिवोल्ट है, ये कब बिगेन हुआ था? ये भी जॉन बाइक्लिफ के द्वारा ही चलाया गया एक रिवोल्ट था। ठीक है, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने चलाया था। कब ये चलाया था? 1381 में चलाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1381 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। यानी जो वार ऑफ रोजेस हुआ था, ठीक है, तो ये कौन से पीरियड में हुआ था, यानी कब से कब तक हुआ था? तो इसकी डेट की बात करें तो ये 1455 टू 1485 तक चला था। ठीक है, ये कितने तक चला था? 1455 टू 1485 तक चला था। मतलब ये 1455 से 1485 ईस्वी तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु आर नोन एज लोलार्ड्स। तो देखिए लोलार्ड्स भी किससे है? जॉन बाइक्लिफ से संबंधित है। लेकिन जो कौन कहलाते थे लोलार्ड्स? तो देखिए जॉन बाइक्लिफ एंड हिज फॉलोअर्स, यानी जो जॉन बाइक्लिफ और उनके जो फॉलोअर्स थे वही क्या कहलाते थे? लोलार्ड्स कहलाते थे। ठीक है, तो लोलार्ड्स किससे संबंधित थे? जॉन बाइक्लिफ और उनके फॉलोअर्स से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जॉन बाइक्लिफ एंड हिज फॉलोअर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कह रहा है कि द पीजेंट्स रिवोल्ट इज आल्सो नोन एज। अभी हम लोगों ने वो पढ़ा था कि जो पीजेंट्स रिवोल्ट है वो किसके और किस नाम से जाना जाता है? वो ये टाइलर्स रिवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टाइलर्स रिवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जॉन बाइक्लिफ से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर टाइलर्स रिवेलियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैक्सटन सेट अप प्रिंटिंग प्रेस एट वेडमिंस्टर इन। यानी देखिए जो कैक्सटन थे उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, इसको सेट किया था वेस्टमिंस्टर में। कब किया था? तो ये देखिए 1476 में इन्होंने सेट किया था। ठीक है, पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस सेट हुई थी वो वेस्टमिंस्टर में सेट हुई थी। कब हुई थी? 1476 में ये सेट हुई थी। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर 1476 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन द इंग्लैंड वाज। यानी जो पहली बुक जो थी इंग्लैंड में कौन सी प्रिंट हुई थी? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बुक थी वो क्या थी? दैट डिक्टेस एंड सेंजिन्स ऑफ द फिलोसफर्स। यहाँ पर क्या नाम है? द डिक्टेस एंड सेंजिन्स ऑफ फिलोसफर। ये जो बुक थी ये पहली बार इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा द डिक्टेस एंड
सेंजिन्स ऑफ फिलोसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि द मिस्ट्री प्लेज डेल्ट विद, यानी जो मिस्ट्री प्ले हैं वो किस चीज़ को डील करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब रहस्य, रहस्य किससे संबंधित है, बाइबल से, ठीक है, यानी किसी होली बुक से ही रहस्य संबंधित होगा। तो यानी ये जो बिब्लिकल थीम है, ठीक है, यानी जो बिब्लिकल थीम है उसी से संबंधित रखती है। तो यानी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बिब्लिकल थीम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि हु इज नोन एज द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ इंटरल्यूड। तो यानी इंटरल्यूड का सबसे अच्छा मोस्ट गिफ्टेड राइटर किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर बताना है। तो ये जाना जाता है जॉन हैववुड को, ठीक है, किसको जाना जाता है, जॉन हैववुड को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जॉन हैववुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कि पहले रोमन कैथोलिज्म था, ठीक है, उससे फिर बैन कर दिया गया था, बाद में फिर रिस्टोर किया गया था रोमन कैथोलिज्म को इंग्लैंड में। तो वो किसके द्वारा किया गया, तो ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, ठीक है। तो इनका जो शासन था ये कब से था, 1558 टू कितना था, 1603 तक था, ठीक है। तो इन्होंने ही जब ये क्वीन बनी तो इन्होंने ही उसको रिस्टोर कर दिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि द रेन पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इज। तो अभी हमने बता दिया जो रेन पीरियड था क्वीन एलिजाबेथन पीरियड, क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट का, तो वो 1558 टू 1603 था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि वॉयजेस एंड डिस्कवरीज हैज बीन रिटन बाय। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा वर्क है, कह रहा है वॉयजेस एंड डिस्कवरीज, ठीक है। वॉयजेस का मतलब समुद्र यात्राएं होते हैं, डिस्कवरीज का मतलब जो आविष्कार होते हैं, हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो हैकलुइट नाम के एक पोइट हैं तो उन्होंने लिखा है, क्या नाम है, हैकलुइट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हैकलुइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि कह रहा है कि सॉन्ग्स एंड सोनेट नोन एज टोटल्स मिसलिनरी अपीयर्ड इन। कह रहा है कि जो सॉन्ग्स एंड सोनेट हैं वो टोटल्स मिसलिनरी अपीयर्ड इन, वो टोटल्स मिसलिनरी जो अपीयर हुआ था, यानी जो सॉन्ग्स एंड सोनेट है ये कब हुआ था, ये कब आया था, ठीक है। जो टॉमस बैड एंड एल ऑफ सरेज का जो मिसलिनरी सोनेट थे इनके आए थे, तो ये कब आए थे, 1557 में आए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1557 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं तो यहाँ पर देखिए 15 सेंचुरी के और 16 सेंचुरी के भी डाल दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। ठीक है, देखिए इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश पोएट्री में यानी इंग्लिश में सोनेट को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बियॉर्ड एंड सरे ने किसने किया था, किसने किया था, बियॉर्ड एंड सरे ने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बियॉर्ड एंड सरे हो जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एस्टोफेल एंड स्टेला वाज रिटन बाय। देखिए बहुत ही अच्छा ये हमारा एक कलेक्शन है नोबेल का, सॉरी सोनेट का। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, स्टोफेल एंड स्टेला, एक ये ग्रुप, ये मतलब एक कलेक्शन है किसका, सोनेट का, किसके द्वारा लिखा गया है, सिडनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एडमंड सॉरी सिडनी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि हु रोट एपिथेलेमियन। तो एपिथेलेमियन किसने लिखा हुआ है, तो एपिथेलेमियन का मतलब ये होता है कि जो खुद की शादी के बारे में, शादी के सॉन्ग जो होता है, तो उस जो शादी होती है उसी की शाम को लिखा जाता है। तो ये ब्राइड को सुनाया जाता है, सुनाता है जो ब्राइड ग्रूम होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एपिथेलेमियन। किसने लिखा था, ये एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा एडमंड स्पेंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एपिथेलेमियन कोमोमरेट्स द ओकेशन ऑफ। तो अभी मैंने बताया था कि जो एपिथेलेमियन है वो शुरू हुआ था कब, ओकेशन, किसके ओकेशन में, स्पेंसर की जो मैरिज थी विद एलिजाबेथ बॉयल के साथ, तभी ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर स्पेंसर्स मैरिज विद एलिजाबेथ बॉयल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु इज द सेंट्रल करेक्टर इन द फेरीज क्वीन। यानी फेरीज क्वीन में जो फेरी क्वीन है, ठीक है, तो ये उसका जो
सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है? तो यहाँ पर देखिए प्रिंस आर्थर जो है वही इसका क्या है, ये उसका सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है? आप मान सकते हो कि मेन कैरेक्टर है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रिंस आर्थर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एमोरिटी इज कलेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर देखिए जो एमोरिटी है कलेक्शन ऑफ सोनेट है, तो इसमें कितने सोनेट हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए कितने इसमें सोनेट हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किसका है, एमोरिटी एडमंड स्पेंसर का है। तो इसमें कितने सोनेट हैं, 84 सोनेट हैं, ठीक है? तो इसमें कितने हैं सोनेट हैं, 84 सोनेट हैं। तो करेक्ट आंसर 84 सोनेट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है द 12 नाइट्स इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट 12। तो 12 यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो फेरी क्वीन, सॉरी द 12th नाइट है इन द फेरी क्वीन में, वो रिप्रेजेंट करता है 12 को, क्या बिरचू जो होते हैं, बिरचू जो होते हैं 12 उनको रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बिरचू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि टॉमस मूर्स यूटोपिया वाज पब्लिश्ड इन। देखिए जो टॉमस मूर की जो यूटोपिया है ये कब पब्लिश हुई थी। तो ये कब पब्लिश हुई थी बताना है। ये 1516 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी, 1516 में पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1516 में हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि यूटोपिया इज डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पर देखिए जो यूटोपिया है ये क्या डिस्क्राइब करता है, द प्रोलोग टू द रिनेसा, ठीक है? यानी प्रोलोग जो रिनेसा है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर द प्रोलोग टू द रिनेसा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कह रहा है देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रीटाइज था एजुकेशन में वो कौन था, वो स्कूल मास्टर था, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल मास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि द थर्ड एडिशन ऑफ द वेकेंस एसे कंटेनिंग 58 एसेज अपियर्ड इन। यानी जो थर्ड एडिशन था वेकेंस का, ठीक है, जिसमें 58 ऐसे आए थे, वो कब पब्लिश हुआ था, वो 1625 में पब्लिश हुआ था, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1625 हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर्स द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज रिटन बाय। देखिए द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जैक विल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या है, टॉमस नेस। इट इज द फर्स्ट पिकारिस्क नॉवल इन इंग्लिश, ठीक है? तो ये लाइफ ऑफ जैक विल्टन के बारे में लिखा गया है। तो ये किसकी है, टॉमस नेस का वर्क है। और ये क्या है, ये पहला पिकारिस्क नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी। तो फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी किसने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी ये लिखी थी टॉमस नेस ने, सॉरी देखिए जो फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी थी वो टॉमस किट्स के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आंसर हमारा गलत है, ठीक है? यहाँ पर आंसर हमारा बेन जॉनसन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेन जॉनसन का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा टॉमस किट्स होना चाहिए, ठीक है? टॉमस किट्स ने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर टॉमस किट्स आंसर हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि मार्लोज ब्लैंक वर्स इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर देखिए जो मार्लो का ब्लैंक वर्स है वो किस नाम से जाना जाता है, वो माइटी लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने बोला था, ये बात कही थी बेन जॉनसन ने, ठीक है? बेन जॉनसन ने मार्लो की जो ब्लैंक वर्स है उसको माइटी लाइन बोला था, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा माइटी लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर सॉरी जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हु क्वाइंट द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। अभी मैंने ऊपर बताया था, तो किसने किया, ये बेन जॉनसन ने किया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बेन जॉनसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज रिप्रिंटेड इन। तो फर्स्ट फोलियो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है, 1623 में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 1623 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि द नेम ऑफ शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस, यानी जहाँ पर शेक्सपियर का बर्थ हुआ था वो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए, तो कहाँ हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था, ठीक है? देखिए कभी कभी आ जाता है कि इसमें चार ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है? तो कभी कभी होगा स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, अपॉन एवन, ऑफ एवन। तो आपको हमेशा अपॉन वाला ही आंसर सही लगाना है। तो यहाँ पर अपॉन वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द सबटाइटल ऑफ द शेक्सपियर्स द ट्वेल्थ नाइट। तो शेक्सपियर की जो ट्वेल्थ नाइट है उसका हमारा सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा व्हाट यू विल हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन जो हमारे 14th सेंचुरी के कवर किए इस वीडियो में। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड हम स्पेशली तरीके से जो हमारा जो चौसर हैं, ठीक है? और जो जॉन वाइक्लिफ हैं, इनके ऊपर हम एक पूरा सेपरेट वीडियो लाएँगे। जो 14th सेंचुरी के राइटर हैं, इनके 2 राइटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनके ऊपर हम अगला वीडियो लाएँगे। और तो उसमें सारे ये जॉन वाइक्लिफ हैं जो और जो जेफरी चौसर हैं, उनके क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम तक सारे टॉपिक कवर हो जाएँ, ठीक है? तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।